अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये मेरे व्लॉग का पार्ट 2 है। तो बस सुबह हम उठे, फ्रेश हुए और ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो नाश्ता ले आए थे। नाश्ता हमने बस यही सिंपल सा किया था क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह हमें नहीं पता थे, और बस हमें जो मार्ट से मिला हलाल वो हम ले आए। और ये वाला मिल्क जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। पहले मैं पीने से थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि मुझे मिल्क पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी ऑप्शन में यही था तो फिर मैंने पी लिया। और टेस्ट वाइज ये अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा कोरिया में ये फ़ेमस है, लेकिन मैं फिर भी नहीं पीती थी कि मेरी चॉइस जो है वो नहीं थी। लेकिन उस दिन मजबूरी थी, मैंने पिया और मुझे फिर अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो कभी दोबारा पीना पड़े तो बंदा पी सकता है, टेस्ट वाइज अच्छा है। नाश्ता वगैरह करके हम फिर अपने होटल को टाटा बाय बाय करके निकले और हम आ गए थे बस स्टैंड पे। यहाँ पे जो है वो बस जाती थी उस एरिया में, लेकिन जब हमने आके बोर्ड पे देखा तो बस बहुत ज़्यादा लेट थी और उस एरिया में जो है ना वो बस बहुत कम जाती हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम टैक्सी बुक कर लेते हैं, वही बेहतर है क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा कम बस जाती हैं, तो हम इस तरह लेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, टैक्सी का सफ़र मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। तो फिर हमने टैक्सी बुक की और 2-3 मिनट के अंदर जो है वो टैक्सी आ गई थी। फिर हम अपने सफ़र को निकले और इतना प्यारा हसीन ये नज़ारा देखने को मिला था ना मुझे, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। वैसे तो ब्यूटी के लिहाज से ये जो आइलैंड है वो बहुत फेमस है, कोरिया का जेजू आइलैंड। और यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं ना, तो अब मुझे इसकी ब्यूटी को देख के समझ आ गई है ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है और यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो इतना ज़्यादा क्यों आते हैं। तो ये वाला मुझे एक तो एरिया इतना अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी और उसके साथ साथ पानी। और मुझे ग्रीनरी, पानी और साथ में वेदर ऐसा हो जहाँ इतने ज़्यादा बादल हों तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और फिर कोरिया में जो है वो एक और चीज़ का इजाफ़ा ये है कि यहाँ की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, रोड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, तो सफ़र करने का मज़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बस मैं वीडियो बनाई जा रही थी एज़ अ मेमोरी और व्लॉग के लिए, ताकि जो है वो हमेशा मेरे पास सेफ़ रहें। और ये वाला टूर मेरे हस्बैंड ने ख़ुद प्लान किया था और मुझे सरप्राइज़ प्लान मिला था। एक दफ़ा मैंने उनसे ज़िक्र किया था कि मैं इधर ज़रूर जाऊंगी क्योंकि मुझे ये विज़िट करना है और ये काफ़ी फ़ेमस जगह है कोरिया में। तो मैंने कहा मैंने कोरिया सारा घूमा है तो मैं इस आइलैंड पे ज़रूर जाऊंगी। तो फिर बस मेरे हस्बैंड को जो है कुछ छुट्टियां मिली थी गर्मियों की, तो फिर उन्होंने ये प्लान किया और बस मुझे एक दिन पहले बताया कि हम कल जा रहे हैं। और फिर मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी। और यहाँ पे आके बादल जो हैं वो कुछ कम हो गए थे, मतलब ब्लैक बादल जो है ना वो कुछ कम हो गए थे। और यहाँ के घर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे पाकिस्तान के घर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ये वाले घर है ना इनको देखने को बहुत ज़्यादा दिल करता है और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ ऐसे घरों को देखने के लिए। लेकिन जो अपना मुल्क है वो अपनी होता है। खैर मैं यहाँ पे जो है वो ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ। और यहाँ पे एक रास्ता ब्लॉक था, फिर हमें घूम फिर के दोबारा वापस जाके पहले टर्न लेना पड़ा। और फिर हम इस फेमस जगह पे आए थे। जो लोग कोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उनको पता होगा कि ये कोरिया की बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि सबसे पहले हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हमने कुछ खा पी लिया था जब हम घर से, मतलब होटल से निकले थे, हल्का फुल्का नाश्ता किया था। तो फिर हमने कहा कि इस पहाड़ी के ऊपर जाने से पहले जो है वो हम थोड़ा कुछ और खा लेते हैं। तो फिर यहाँ हमें कॉफ़ी मिली थी और साथ में मेरे हस्बैंड ने एक जो है वो केक टाइप कोई चीज़ जो है वो उसको ऑर्डर कर दिया था। बहुत मज़े का था, चलो गुजारा ही समझ लो। वैसे तो मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ जब गुजारा करना होता है या फिर कभी मूड हो तो। फिर जो मेरी हालत हुई थी ना वो होए मैं तो थक गई। मैंने तो ना कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही कह दिया मैंने नहीं जाना अब ऊपर, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगा मैंने सारी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ एक दफ़े चढ़ ली हैं। मुझे तो बहुत आसान लग रहा था जब मैं नीचे थी ना, ऊपर आने से पहले मुझे लगा बहुत ईजी है, मैं कर लूँगी, चलो रुक रुक के कर लूँगी। लेकिन जैसे आधा सफ़र मैंने किया ना उसके बाद तो जो मेरी हालत हुई थी। और फिर एक जगह पे तो मैंने 30-40 मिनट स्टे किया था कि मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि अब मैं इसकी टॉप पर जाऊँ। और बस मेरे हस्बैंड ने जो है वो बहुत हिम्मत मुझे दिखाई, उन्होंने मुझे इतना इतना किया कि फिर मैं जो है वो हिम्मत करके
टॉप तक पहुंच गई थी बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि यहाँ पहुंचना बहुत बड़ी हिम्मत है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो काफ़ी टूरिस्ट आए थे अलग अलग कंट्री से, कोई मिस्र से था, कोई इंग्लैंड से, कोई कनाडा से, अलग अलग मतलब कंट्री के लोग हमें मिले। अब तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। और ये टॉप का जो ऊपर से नज़ारा था ना वो अलग ही लेवल का था। और मैंने कहा चलो, जो इतनी मेहनत मैंने की है ना ऊपर आके इस टॉप को देखने के लिए, तो वो मेरी मेहनत जो है ना वो पूरी हो गई है। वरना तो मेरा रोने को दिल कर रहा था कि मैंने जो है वो आज बस करवा दी थी अपनी बॉडी की, क्योंकि हर इंसान की बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है। और जितनी सीढ़ियाँ मैंने इधर चढ़ ली हैं ना, कसम से इतनी सीढ़ियाँ तो मैंने लगता आज तक वैसे नहीं चढ़ी होंगी। मतलब इतनी, मतलब कहाँ से हाइकिंग शुरू की थी, किधर पहुँचे हैं, टॉप पर, पहाड़ी के टॉप तक जाना था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा ये टफ़ होगा, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैंने हिम्मत की और ये नज़ारा देखने को मिला। और ये नज़ारा अकेले मैंने खुद नहीं देखा, मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ कि ये नज़ारा ऊपर से देखने को मिला। यहाँ पे ना ये दूरबीन लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड जो है ना वो देख रहे थे, और फिर मुझे कहते कि तुम भी यहाँ से देखो, तो तुम्हें दूर दूर से ना बोट्स नज़र आएंगी, बड़ी शिप्स जो है ना, क्योंकि ये सारा समंदर है। और ये सारा जो एरिया है आपको, जहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, ग्रीनरी नज़र आती है, तो ये समुद्र में से थोड़ी बहुत खुश्की वाली जो जगह थी ना वहाँ पे लोगों ने बनाई हुई है, अदरवाइज़ ये सारा समंदर है। और इस जगह की ब्यूटी को देख के ना आपका दिल करेगा कि आप यहीं बैठ के सारा दिन सारी रात यहीं बैठ के इसको बस देखते रहो। और ये जो पानी की इस तरह लहरें आ रही थी ना, ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं यहाँ खड़े होकर काफ़ी देर इनको ही देखती रही थी। काफ़ी ज़्यादा लोग आ जा रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे ना, तो फिर हमें भी जो है वो उस जगह को छोड़ना पड़ता था। लेकिन फिर मैं भी जो है वो नज़ारा लेने लगी कि हाँ भाई, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी देखती हूँ कि कौन सी बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो इतनी छोटी नज़र आ रही थी, लेकिन दूरबीन से जो है फिर मुझे थोड़ी क्लोज़ करके नज़र आने लगी कि हाँ भाई वहाँ हैं शिप्स, जो कि बस ऐसे लग रहा था कि पता नहीं है भी या नहीं। और फिर उस पहाड़ी के ऊपर से तो हम आ गए थे। मैंने तो बस दुआएं की हैं कि अब मैं पहुंच जाऊं नीचे सही सलामत, क्योंकि जाने में जो मेहनत थी तो वो तो लगनी, जब उतराई थी ना तो वैसे था कि पाँव में के नीचे ना जो वो पहिए लग गए हैं कि वो पाँव ही नहीं रुक रहे, इतनी मुश्किल से ना स्टेप रोक रोक के चल रही थी, क्योंकि इसमें जो है वो बंदे के स्लिप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और मुझे ये डर था कि कहीं मेरा पाँव स्लिप ना हो जाए, तो बहुत जो है एहतियात करनी पड़ रही थी। चढ़ते टाइम भी मुश्किल लगा मुझे, मैंने कहा चलो उतराई में बड़ी आसानी होगी, बंदा ऐसे नीचे जाता रहे जाएगा स्पीड से, वो स्पीड से तो जाता है लेकिन वो स्पीड पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, वरना बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अच्छा, फिर ना हमें यहाँ से ये जब व्यू नज़र आया ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वहाँ चलते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि पानी देख के ना मेरे दिल में यही बात है कि मैंने अब पानी में जाके बैठ जाना है। जितनी मुझे गर्मी लग गई थी, सेक निकल रहा था पाँव से, मुंह से, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा रेड हो गई थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था मैंने जैसे मेकअप किया हो और मैंने इतना ज़्यादा जो है ना वो ब्लश ऑन लगा दिया हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पानी को देखा, इतना ठंडा पानी था, लेकिन ये नमकीन और खारा पानी था। जैसे ही इसमें मैंने अपना मुंह धोया ना तो मेरी आंखों में एकदम जलन हुई। तो फिर मुझे समझ आई कि अच्छा यार, ये तो समंदर का पानी है ना, तो इसमें खारापन होता है। खैर मैंने यहाँ पे ना 3 घंटे तो मैंने ना लगाए होंगे कि मेरा उठ के जाने को दिल नहीं कर रहा था। मेरे हस्बैंड ने बहुत कहा कि चलो चलते हैं, अब टाइम हो गया कि जाकर खाना शाना खाते हैं। और बस फिर बहुत मुश्किल से मैं निकली थी, मेरा दिल कर रहा था अभी बैठ के इधर पानी में जो है वो मैं सारा टाइम गुजार दूँ, जब तक मुझे रिलैक्स फील नहीं हो मैं नहीं निकली पानी से। और मैंने खूब इंजॉय किया पानी में जाके ना, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं जाने दे रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि ये वाला जो मतलब पानी का एरिया था ना, ये सारा पथरीला था और स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा था। तो बड़ी एहतियात के साथ जो है वो यहाँ चल रहे थे। और इसके साथ साथ पानी का जब प्रेशर आता था ना, इतनी स्पीड से वो पानी आता था ना कि वो इतना सा पानी जो है बंदे को हिला देता। तो मैं कहती हूँ कि अगर ये किनारे पे पानी इतनी स्पीड के साथ आ रहा है और आपको हिला देता है कि बंदे का बैलेंस हिलता है, तो जो समंदर के अंदर इस तरह अचानक गिर जाए या कुछ ऐसा इशू हो जाए, तो पानी का प्रेशर वहाँ कितना होगा, कितना ज़्यादा लेवल होगा उसका, तो बंदा तो अपने आप को सेफ नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पानी जो है ना कितना क्लियर था ना, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही थी और आले दुआले जो है ना वो अच्छी खासी ग्रीनरी और पहाड़ और बीच में ये पानी और इतना क्लियर साफ़ पानी कि नीचे से पत्थर नज़र आ रहे। अच्छा, यहाँ पे ना सिपियाँ भी थी और मैं खूब इंजॉय कर रही थी इन सिपियों को देख देख के।
कि अच्छा यार फर्स्ट टाइम देख रहे थे ना रियलिटी में। वैसे तो बंदा वीडियोस में तस्वीरों में देखते ही होता है, लेकिन रियलिटी में जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं ना इस चीज़ को देखे तो वो एक अलग ही लेवल का होता है बंदे का, कि उसको ना बड़ी खुशी हो रही होती है। और काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, इस तरह चल रहा था। और मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी दफ़ा मुझे कहा कि चलो वहाँ उस एरिया में चलते। मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ बैठूँ मैंने इधर बैठ के जो एंजॉय करना है। फिर मुझे प्यास लग गई, और प्यास लगी, मैंने पानी लेने भेजा, लेकिन यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने कहा जो मिलता, कोल्ड ड्रिंक मिलती ले आओ, क्योंकि मुझे इस टाइम प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। ऊपर गई हूँ, ऊपर से वापस ही आई हूँ, तो बस हो गई थी मेरी। और ये वाला पानी तो बंदा पी नहीं सकता, तो अब ज़ाहिर है मैंने कहा जो पानी मिलता है, जितने जैसे भी मिलता है मुझे ले आओ, बस मैंने पीना है कि मेरी प्यास थोड़ी सी कम हो जाए। और यहाँ पे जो मैं बार बार पानी के अंदर जा रही थी ना, कसम से जो देखने में मज़ा आता है ना, वो जब इंसान फ़ील करता है ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा वाकई दिल नहीं कर रहा था कि मैं पानी से निकलूं, लेकिन बस फिर क्या करे, जाना तो पड़ता है। अब मेरे हस्बैंड जो वो उधर आगे तक जा रहे थे और मुझे इधर से जाने से भी रोकते थे। मैंने कहा हाँ भाई, मेरी ज़्यादा फ़िक्र है, और आपको जो अपनी कोई फ़िक्र नहीं है कि अगर पानी जो वो आपको इस तरह मतलब अपना प्रेशर देख के फेंक दे तो फिर क्या करेंगे, या फिसल जाएंगे। तो कहते नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। तो मतलब बस ठीक है, मैंने कहा सही है, आप करें इंजॉय आगे जा के। मुझे तो डर भी लग रहा था, मैंने कहा चलो इंजॉय तो होते ही होता है, उसके साथ साथ डर भी लगता है। तो आप देख सकते हैं पानी की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ थी। फिर मैंने ना ऐसे नीचे करके ना मोबाइल को इस वाले व्यू को कैप्चर किया कि देखें किस स्पीड से आती हैं पानी की लहरें और कितनी अच्छी लगती हैं। खैर आप बताना आपको ये वाला व्यू कैसा लगा। और ये कोरिया की ना सबसे ज़्यादा फेमस प्लेसेस में से है। अच्छा ना, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था ये गोल्ड ब्रेसलेट का। तो ये मैंने अपनी शादी पे बनवाई थी, और मैंने ज्वेलर अंकल को ख़ुद ये डिज़ाइन दिया था कि मुझे इस तरह की ब्रेसलेट चाहिए, सिंपल सी और प्यारी सी, डिसेंट सी हो। और ये बात थी कि मेरी ना इसको कैरी करना बहुत आसान है, बैंगल्स की तरह आप इसको कैरी कर सकते हो। ब्रेसलेट जो है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे और भी गिफ्ट की थी, लेकिन ये वाली ब्रेसलेट मुझे ज़्यादा कैरी करना पसंद इसलिए है कि उसको आराम से पहनो, ईज़िली पहन हो जाती है, इसको कोई लोग शो करना टफ़ नहीं है पहनना। तो बस जो काम टफ़ होता है ना, वो मुझे करने में वैसे भी कहते हैं कि मौत पड़ती है, बड़ा औखा लगता है कि दूसरे बंदे की ज़रूरत होती है उसको लोग शोक बंद करना या खोलने के लिए। तो ये वाला काम बड़ा आसान है, तो मुझे ये पसंद भी बहुत है, और मोस्टली मैं यही वाली ब्रेसलेट कैरी करती हूँ। और उसके बाद जो है वो हम आगे थे, और यहाँ पे जो है वो हमने पानी शानी लिया गया ताकि हमें जो प्यास लगी थी वो हमारी कम हो कुछ, क्योंकि वहाँ नीचे जो है वो पानी नहीं अवेलेबल था। तो फिर जब हम बाहर आए हैं तो फिर हमें पानी पीने को मिला है। तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं आइसक्रीम खाऊं, फिर मैंने सोचा कि यार अब खाने की भूख लगी हुई है, अगर आइसक्रीम खा ली ना तो खाना जो है ना वो खाया नहीं जाना, तो बेहतर यही है कि हम खाना खाएं और कोई रेस्टोरेंट ढूंढें, क्योंकि यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं था इस एरिया में। तो हमें जो है फ़ास्ट फूड खा के ही गुजारा करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे जो फिर हमें मोम टच जो है वो मिली शॉप, और फिर हमने वहाँ जाके जो है वो बर्गर खाया था। और बर्गर में भी ऑप्शन हमारे पास कोई एक ही होता है, वो होता है श्रिम्प बर्गर, वही खा सकते हैं क्योंकि वो उसमें हलाल हराम वाला मसला नहीं है। बाकी चिकन हो गया या कोई भी चीज़ होगी तो उसमें हराम वाला मसला ये है कि ज़ाहिर है वो इस्लामी तौर पे उस तरह ज़बी नहीं होती, तो वो हम खा नहीं सकते। तो
इस एरिया में जाके मज़ा बहुत आया था, बस थोड़ा यही इशू था कि आपको हलाल फूड अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, फिर हम आ गए थे मोम टच पे और यहाँ पे मुझे ये डॉग देखने को मिला और मुझे डॉग से इतना ज़्यादा डर लगता है, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मतलब घर पे पाला हुआ हो या फिर बाहर का, ना डर मुझे लगता ही लगता है। और ये मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था, फिर भी मैं इसको देख कर डरी जा रही थी। और यहाँ पे बस जो है वो हमने बर्गर ऑर्डर किए थे, साथ में चिप्स थी और हल्का फुल्का हमने खा लिया था ताकि हमारा गुजारा हो जाए, और शाम रात में जो है वो हम कुछ और देख लेंगे। फिर हमने जो अपना होटल बुक किया था वहाँ पे आए और मेरे हस्बैंड जो भी उनकी चीज़ें वगैरह होती हैं करने वाली होटल की, वो की। और यहाँ पे जो वो मैं कुछ चीज़ें देख रही थी जो लगी हुई थी, और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल रूम की तरफ। मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, कि बस मेरा यही मूड था कि जाते रूम में लेट जाऊं और सो जाऊं ताकि थोड़ी सी हिम्मत आ जाए बॉडी में। और यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।